बिटकॉइन की दुनिया में ना एक तरह का भूचाल आ गया है। हाल ही में इसकी कीमत में एक ऐसी जबरदस्त गिरावट आई है जिसने पूरे के पूरे मार्केट को हिलाकर रख दिया है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ क्या। बिटकॉइन की कीमत देखिए $80,553 के एक बहुत ही निचले स्तर तक गिर गई। अब ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, ये पिछले 7 महीनों का सबसे निचला पॉइंट है। जाहिर है इसने इन्वेस्टर्स के बीच हड़कंप मचा दिया है। और जरा ये आंकड़ा देखिए, -25%। इसका मतलब ये है कि नवंबर का महीना बिटकॉइन के लिए 2022 के बाद से सबसे खराब महीना बनने जा रहा है। सोचिए, इस साल की जितनी भी बढ़त थी वो सब एक ही झटके में खत्म हो गई। तो सवाल ये उठता है कि भाई अचानक इतनी बड़ी गिरावट आई क्यों? असल में इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई चीजें एक साथ हुईं जिसने मार्केट में ये तूफान ला दिया। इस गिरावट के पीछे मोटे तौर पर 4 मुख्य कारण हैं। पहला, अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर जो अनिश्चितता है। दूसरा, बड़े पैमाने पर बिकवाली। तीसरा, टेक्निकल लेवल्स का टूटना। और चौथा, शेयर बाजार का कमजोर माहौल। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है अमेरिकी ब्याज दरें। देखिए, जब भी ये डर होता है कि ब्याज दरें बढ़ सकती हैं, तो इन्वेस्टर्स ना क्रिप्टो करेंसी जैसे रिस्की एसेट से पैसा निकालकर सुरक्षित जगहों पर लगाने लगते हैं, और इस बार भी ठीक यही हुआ। दूसरा कारण है बहुत भारी बिकवाली। मार्केट की जो वेल्स होती हैं, मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, उन्होंने जमकर बिटकॉइन बेचे। अंदाजा लगाइए, सिर्फ एक बड़े होल्डर ने $1.3 बिलियन के बिटकॉइन बेच डाले। इससे मार्केट पर जबरदस्त दबाव बन गया। और इस बिकवाली ने एक और खतरनाक चीज को चालू कर दिया, लिक्विडेशन। सिर्फ 34 घंटों के अंदर $2 बिलियन से भी ज्यादा की लेवरेज्ड पोजीशंस खत्म हो गईं। इसने तो सचमुच गिरावट की आग में घी डालने का काम किया। अब सवाल ये उठता है कि ये लेवरेज्ड पोजीशंस होती क्या हैं? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये उधार के पैसे से ट्रेडिंग करना है। होता यह है कि जब कीमत एक लेवल से नीचे गिरती है तो सिस्टम अपने आप इन पोजीशंस को बेचने लगता है, जिससे बिकवाली और ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर आता है टेक्निकल पहलू। बिटकॉइन ने $90,000 और $85,000 के बहुत जरूरी सपोर्ट लेवल तोड़ दिए। ये एक ऐसा सिग्नल था जिसने ऑटोमेटेड सेलिंग प्रोग्राम्स को एक्टिवेट कर दिया, मतलब जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, और गिरावट और भी तेज हो गई। तो हमने ये तो समझ लिया कि गिरावट आई क्यों, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ से आगे क्या होगा। क्या इस बड़ी गिरावट के बाद मार्केट वापस उठेगा, या फिर हमें और भी गिरावट देखने को मिलने वाली है? एक्सपर्ट्स भी इस बात पर सच कहूं तो बटे हुए हैं। यहाँ 2 संभावनाएं दिख रही हैं। पहली है मंदी का खतरा, मतलब अगर बिटकॉइन $80,000 से भी नीचे जाता है तो ये $78,000 तक भी गिर सकता है। और दूसरी तरफ है सुधार की उम्मीद। कुछ एनालिस्ट का मानना है कि बिकवाली का दबाव अब खत्म हो रहा है और यहाँ से एक तेज रिकवरी आ सकती है, जो कीमत को वापस $98,000 तक ले जा सकती है। आगे क्या होगा, ये बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें 2 बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। यही वो लेवल्स हैं जो मार्केट की अगली चाल को तय करेंगे। सपोर्ट लेवल, आप इसे एक तरह का फर्श या निचला स्तर समझ सकते हैं। ये वो कीमत है जहां खरीदार एक्टिव हो जाते हैं और कीमत को और नीचे गिरने से रोकते हैं। और इसका ठीक उल्टा है रेजिस्टेंस लेवल। ये एक छत या ऊपरी स्तर की तरह है जहां बिकवाली का दबाव इतना बढ़ जाता है कि वो कीमत को और ऊपर जाने से रोकता है। तो अब किन लेवल्स पर नजर रखनी है? $80,000, ये सबसे पहला और मजबूत सपोर्ट है। अगर ये टूटता है तो अगला सपोर्ट $78,000 पर है। और अगर मार्केट वहां भी नहीं थमा तो $75,000 एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही अहम सपोर्ट जोन होगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बिटकॉइन का मार्केट इस समय एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ा है। अगला कदम ही ये तय करेगा कि मार्केट का भविष्य क्या होने वाला है। तो आखिरी सवाल यही है, क्या $80,000 का ये लेवल एक नई शुरुआत का संकेत है, या फिर ये एक बड़ी गिरावट की शुरुआत है? जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा। तब तक इन लेवल्स पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है।